इस वीडियो में हम क्लास 11th एक्सरसाइज 10.1 बेटा क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 कंप्लीट करेंगे। अगर हमें कोई भी 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हमें कोई भी दो लाइन गिवन है जिसकी एक की स्लोप क्या है m1 और उसकी स्लोप सेकंड की स्लोप क्या है m2, तो उन दोनों के बीच में एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, एक तो हमें एंगल गिवन है, तो एक तो हमें tan थीटा क्या गिवन है 1/3। दो लाइन है, फर्स्ट लाइन की स्लोप को हम क्या लेट कर लेते हैं m1, सेकंड लाइन की स्लोप को हम क्या लेट कर लेते हैं m2, और हमें गिवन है एक लाइन की स्लोप दूसरी की डबल है, मींस m1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m2। तो आपको दोनों की स्लोप निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, जहां पर tan थीटा है वहां पर तो क्या आएगा 1/3, इनकी वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो ये आएगा 1/3 इज इक्वल टू, जहां पर m1 है वहां पर हम क्या पुट करेंगे 2m2 माइनस m2 अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस, जहां पर m1 है वहां पर क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ m2 और इनटू में क्या आ जाएगा m2, फिर ये आ जाएगा इधर 1/3 इज इक्वल टू, यहां पर इसको सोल्व करेंगे 2 टाइम्स ऑफ m2 माइनस m2 क्या आ जाएगा m2 अपॉन में आएगा 1 प्लस, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2m2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो इक्वेशन बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फिर हम सोल्व करेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई इससे करना है, इसको मल्टीप्लाई इससे, अगर इसको मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ m2। फिर ये नंबर इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा 2m2 का स्क्वायर माइनस में क्या आएगा 3m2 और प्लस में क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आपको इसके फैक्टर बनाने, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो 2 आ जाए, प्लस माइनस करे तो 3, 2 एंड 1, और दोनों कैसे होंगे माइनस के, तो ये आ जाएगा 2m2 माइनस 2m2 का स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2, और यहां पर क्या आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको कॉमन लेना है, यहां से कॉमन क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ m2, तो यहां पर क्या बचेगा m2 माइनस 1, और यहां से कॉमन क्या आएगा माइनस 1, फिर ये आ जाएगा m2 माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन m2 माइनस 1, तो इंटू में आ जाएगा 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के इक्वल करें तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, अगर हम इसको 0 के इक्वल करें तो यहां से m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो इसके ना दो केस बनेंगे। अगर m2 की वैल्यू 1 है तो ये m2 की वैल्यू आपको इसमें पुट करना है। अगर m2 की वैल्यू 1 है तो m1 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल, तो यहां पर आ जाएगा m1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर m2 की वैल्यू 1/2 है तो इसमें पुट करना, फिर हम m1 निकालेंगे, m1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2, फिर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो m1 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, और यही आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन एक लाइन है जिसके ना दो पासिंग पॉइंट गिवन है, और आपको गिवन है m जो है वो उनकी स्लोप गिवन है, और फिर आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो यहां पर आप एक लाइन बनाओगे, इस लाइन के दो पासिंग पॉइंट गिवन है, जैसे a हो गया और ये b हो गया। तो यहां पर a पॉइंट हमें गिवन है x1 y1 h के, ये हो गया x1 y1 और यहां पर हो गया h और k। इस लाइन की स्लोप क्या है m, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अगर हमें दो पॉइंट गिवन होते हैं तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा k माइनस y1 अपॉन में क्या आएगा x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा h माइनस x। ये नंबर इधर क्या है डिवाइड, इधर ले क्या हो गए मल्टीप्लाई, तो यहां पर ये आ जाएगा m इंटू में h माइनस x1 इज इक्वल टू, और इसके अपॉन में 1 हो गया, अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो k माइनस y1, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट 13 में आपको 3 पॉइंट गिवन है, एक लाइन हमें गिवन है जिस पर 3 पॉइंट गिवन है, वो तीनों कोलिनियर है, फिर आपको कुछ प्रूव करना है। जैसे यहां पर 3 पॉइंट आपको गिवन है, ये हो गया a, इस पॉइंट को हम ऐड करेंगे b और इसको c। तो a पॉइंट आपको गिवन है h0, b पॉइंट हमें गिवन है ab, और c पॉइंट आपको गिवन है 0 के। और इस क्वेश्चन में हमें कुछ प्रूव करना है, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन आपको प्रूव करनी है a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1, कैसे प्रूव करोगे आप,
यहां पर आपको नजर आ रहा है ए बी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और कोलिनियर से पहले कोलिनियर के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। ए बी जो है वो बीसी के पैरेलल, ठीक है, और बी पॉइंट क्या आ रहा है, कॉमन, तो तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। तो हम यूज करेंगे कि जो ए बी है वो बीसी के पैरेलल है, तो आपको यूज किसे करना है, ए बी पैरेलल बीसी, और ए बी बीसी के पैरेलल तब होगी जब दोनों की स्लोप इक्वल होगी। तो यहां पर हम यहां पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, फिर ये किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बीसी के, स्लोप ऑफ बीसी। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो वहां पर दोनों की स्लोप क्या होती है, इक्वल। अगर हमें ए बी की स्लोप निकालनी है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y2 माइनस y1, b माइनस 0 करोगे b, अपॉन में क्या आएगा, x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा a माइनस h इज इक्वल टू bc की स्लोप निकालोगे अब y2 माइनस y1 k माइनस b, अपॉन में x2 माइनस x1, 0 माइनस a करेंगे क्या आएगा, माइनस a। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर माइनस a को जब b से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए बी इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करोगे यहां पर यह आ जाएगा a के, माइनस में क्या आएगा ए बी, यहां पर माइनस में क्या आएगा h के, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी एच। अब आपको ध्यान से देखना है, एक तो ये जो ए बी है ये आप इधर लेके आओगे, इधर माइनस का इधर लेके आओ जाओगे प्लस, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, आप लिखोगे यहां पर ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस, कैंसिल, ये वैल्यू माइनस इधर लेके आओगे प्लस, तो यहां पर इधर क्या आएगा एच के, और इज इक्वल टू हो गया किसके, ए के, और प्लस में क्या आएगा बी एच। इसके बाद हम कंप्लीट इक्वेशन को एच के से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करोगे, एच के से, कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइडिंग बाई एच के ऑन बोथ साइड। तो यहां पर एच से एच कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया क्या आएगा 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए अपॉन एच, और प्लस में क्या आ जाएगा बी अपॉन के, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। क्या गिवन था आपको, 3 पॉइंट, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, अगर एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो कोलिनियर हो गए, अगर कोलिनियर है तो ए बी बी सी के पैरेलल हो गया, और ए बी बी सी के पैरेलल तब होगा जब दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों की स्लोप आपको इक्वल करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूव कर लेंगे हम। नेक्स्ट इसका 14 क्वेश्चन है, 14 के अंदर बेटा आपको एक ग्राफ है, ग्राफ गिवन है, बिल्कुल सिंपल ग्राफ है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको एक ग्राफ गिवन है, ये पॉपुलेशन का ग्राफ आपको गिवन है, इसमें ना ये वाली एक ऐसी लाइन आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है जो पॉपुलेशन है 1995 के अंदर, 1985 में जो पॉपुलेशन है वो है 92 करोड़। जैसे ये वाला पॉइंट आपका ए हो गया, ये हो गया बी, और इसको हम ऐड कर लेंगे सी, ठीक है। इसमें वैसे पॉइंट को यहां पर पी लिख रखा है तो आप पी लिख लेना। यहां पर जो पॉइंट है 1985, जो 1985 ईयर था उसके अंदर पॉपुलेशन थी 92 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट 1995 इस ईयर में जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, 97 करोड़, 97 करोड़, ठीक है। यहां पर आपको बताना है 2010 के अंदर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो यहां पर आप लिखोगे 2010, पॉपुलेशन तो हमें पता नहीं कितनी हो जाएगी, तो हम क्या ऐड कर लेंगे पी, ठीक है। अब आपको ये देखना है, इसमें आपको गिवन है जो यहां पर ये तीनों पॉइंट है, ठीक है, ए बी पी। 1985 के अंदर पॉपुलेशन है 92 करोड़, ठीक है। इसके बाद 1995 के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, 97 करोड़, और आपको निकाले 2010 में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको पी की वैल्यू निकालनी है। आपको ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नजर आ रहे हैं, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो गए तो हम कह सकते हैं ए बी पी आर इन कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी बी पी के क्या हो गया, पैरेलल। जो एपी है, एबी जो है वो बीपी के क्या हो गया, पैरेलल। मींस कोलिनियर कब होंगे, जब ए बी बीपी पैरेलल और बी पॉइंट दोनों में क्या आ गया, कॉमन, तो तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। और अभी हमने जो क्वेश्चन किया था कंप्लीट सेम वैसा ही आपको सोल्व करना है। क्या करोगे आप,
AB BP के पैरेलल कब होगा? जब इन दोनों की स्लोप क्या होगी? इक्वल। तो यहां पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB ये इक्वल होगा किसके? स्लोप ऑफ BP के, स्लोप ऑफ BP। तो यहां पर अगर हमें AB की स्लोप निकालनी है, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, y2 माइनस y1 97 माइनस 92 5 अपोन में क्या आएगा? x2 माइनस x1, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा? 10 इज इक्वल टू, यहां पर क्या अप्लाई करोगे? y2 माइनस y1 तो यह आ जाएगा p माइनस 97 अपोन में क्या आएगा? x2 माइनस x1, अगर इसमें से 90 95 माइनस करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 15। यहां पर 5 से कैंसिल करेंगे, कितना हो गया? 2। इसके बाद आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर ये आ जाएगा 1/2, पहले लिख लेंगे हम 1/2 इज इक्वल टू होगा किसके? p माइनस 97 और अपॉन में 15। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या आएगा? 2p माइनस, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 7 जा 14 19 और इज इक्वल टू 15। ये नंबर इधर माइनस, उधर लेके जाओगे प्लस, तो ये आ जाएगा 2p इज इक्वल टू, अगर 194 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 9 10 209, 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर लेके जाओगे डिवाइड, तो p की वैल्यू आएगी 1 0 2 4 जा 8 2 5 जा 10 104.5 करोड़। यहां पर ये इसकी पॉपुलेशन आ गई। 2010 में इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है? एक आपको पॉपुलेशन टाइम ग्राफ गिवन है, इसके अंदर 1985 में पॉपुलेशन है 92 करोड़, 1995 में 97 करोड़। तो आपको बताएं 2010 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर, देन स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BP। यहां पर जो AB की स्लोप है और BP के हम इक्वल कर रहे हैं, यहां पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, AB की स्लोप निकाल के AP की स्लोप के इक्वल। कोई भी आपको दो स्लोप लेके आनी है जिसके अंदर एक पॉइंट क्या होगा? कॉमन। तो AB की स्लोप BP के इक्वल, स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहां पर ये पॉपुलेशन आ जाएगी। और यही आपको फाइंड आउट करना था कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? 104.5 करोड़ ये पॉपुलेशन आ गई।